गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने एक अनदर टॉपिक जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं ठीक है। इसके साथ ही हम HTML समझेंगे, उसके साथ HTML, हिस्ट्री ऑफ HTML और HTML का एक सिंपल और छोटा सा प्रोग्राम भी हम यहाँ अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, जिनमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद छोटे से टूल यानी पहला जो प्रोग्राम है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए कंप्लीटली। अगर आप वीडियो के साथ बने रहते हैं तो आई थिंक एंड आई एम डैम श्योर वीडियो का जो भी कंटेंट है आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और समझ में आने के साथ साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और HTML का कौन सा वर्जन किसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम समझते हैं कि व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र होता क्या है। देखिए, वेब ब्राउज़र की सिमिलरली मतलब एक तरीके से बात की जाए तो वेब ब्राउज़र इंडिया में ऑलमोस्ट जो भी है किसी भी तरीके से अगर वेब सर्फिंग करता है या इंटरनेट को यूज़ करता है वो वेब ब्राउज़र यूज़ करता है। ठीक है, वो बात अलग है आप कोई और वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, आप वेब ब्राउज़र कोई और यूज़ करें, सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ओपेरा मिनी या इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ भी यूज़ करें, बट आप अगर इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो तो वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में जैसे लिख रखा था, वेब ब्राउज़र इज़ ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है टू एक्सप्लोर द www. यानी जो एक्सप्लोर करता है किसको, वर्ल्ड वाइड वेब को। क्योंकि जब भी आप कोई वेब ब्राउज़र यूज़ करोगे तो वो एक्सप्लोर करता है वर्ल्ड वाइड वेब को विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। ठीक है, इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द सर्वर एंड क्लाइंट। क्लाइंट यानी हम जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और ये हमारे और सर्वर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो ये सर्वर है, ठीक है, इसके बीच में होगा वेब ब्राउज़र। ठीक है, और वेब ब्राउज़र के बाद सबसे लास्ट में होगा क्लाइंट यानी हम। अब क्लाइंट को दूसरी लैंग्वेज में आप यूज़र भी बोल सकते हो, यानी सेकंड साइड होंगे हम। तो ये पूरा जो रोड मैप बनता है, क्लाइंट के बाद वेब ब्राउज़र के सर्वर के बाद वेब ब्राउज़र के बाद क्लाइंट, ये सारा इन टोटल जो बनता है वो सिर्फ वेब ब्राउज़र से डेटा को एक्सेस करने के लिए बनता है। ठीक है, तो इसके बाद जो डेफिनेशन इसको कम्प्लीटली एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप इसको कम्प्लीटली समझ पाओ। और बाकी रही बात इसके नोट्स की, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि मैं PDF आपको अपलोडेड मिलेंगी तो किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, वेब ब्राउज़र इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू एक्सप्लोर वर्ल्ड वाइड वेब। इट्स प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर एंड क्लाइंट एंड इट्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर टू वेब डॉक्यूमेंट एंड सर्विसेज। मतलब ये मैंने वही बताया था ना आपको, अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है वेब ब्राउज़र से, वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, सर्वर जो डेटा भेजता है वो वेब ब्राउज़र को, वेब ब्राउज़र डेटा भेजता है आपको क्लाइंट को। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ चेन होता है, ये चलता रहता है। अब बात करते हैं इंडिया में लोग कितना किस वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलरिटी कौन सा वेब ब्राउज़र सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसको भी एक छोटे से बेसिक वे में इसको भी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे कि जो वेब ब्राउज़र को लेके जो भी इशू है वो और थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए और थोड़ा डाइल्यूट भी हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं क्रोम की बारे। ठीक है, क्रोम वेब ब्राउज़र जो है टोटल इंडिया में जो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जो यूज़ किया जाता है 55.42%, यानी आधे से ज़्यादा लोग इंटरनेट जब भी सर्च करते हैं तो उनकी पहली पसंद होती है क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, अब उनसे 32.55% लोग जब भी इंटरनेट को सर्व करते हैं तो उनकी पहली पसंद होती है सफारी। फिर उसी के बाद एज आता है, फिर 62 मतलब एज जो यूज़ करते हैं 6.22%। अब ये हो गया फायरफॉक्स 3.50 एक्सेट्रा। और भी वेब ब्राउज़र है, बट मैंने मोटा मोटा उन वेब ब्राउज़र के बारे में, उन वेब ब्राउज़र्स का एग्जांपल लिया है जो बेसिकली आपने इनका नाम सुना होगा। ठीक है, वेब ब्राउज़र तो कई सारे वेब ब्राउज़र आते हैं, डक डक गो नाम से भी वेब ब्राउज़र आता है। ठीक है, जिसका अगर आइकन सिंबल की बात करते हैं, बतख उसका आइकन सिंबल होता है डक। ठीक है, साथ ही मैंने इन सब के अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो को तो आपने स्क्रीन को तो आपने देखा होगा, साथ ही मैंने इनके उनको साथ में इनके क्या बोलते हैं इनके मैंने आइकन्स को भी साथ में रखा ताकि आपको इनको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो आइकन लिख रखा है वो आपका गूगल क्रोम का आइकन। ठीक है, फिर आपका सफारी के साथ साथ आपका फायरफॉक्स, एज, ओपेरा मिनी और इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाँ, इसमें से कुछ ओपेरा मिनी आपको कम देखने में मिलेगा क्योंकि इंडिया ने जब बैन लगाया था आई थिंक ये ऐप उसमें भी था। ठीक है, कुछ चाइनीज़ ऐप में बैन लगाया था, उसमें ये भी था, उसमें एक UC ब्राउज़र भी था, तो इनका चलना इंडिया में थोड़ा कम है। बट मोस्टली लोग VPN का यूज़ करके एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करके या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करके इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, वो इशू नहीं, बट हमारा मेन इशू था वेब ब्राउज़र है क्या और ये किस तरीके से काम करता है।
अगर बेसिकली बात मैं डेफिनेट को अंडरस्टैंड किया जाए तो यही है, वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एक इंटरफेस का काम करता है, जो इंटरफेस किसके बीच में होता है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में, ठीक है। यहाँ इसकी डेफिनेशन खत्म होती है। अब सेकंड हम आते हैं जो हमारा अनदर टॉपिक है जिसका नाम HTML। देखिए HTML CBSE में अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, अब 9th में इवन 10th में पढ़ते हैं, तो मोस्टली जगह हमको HTML ज़रूर देखने मिलता है। रीज़न इज़ दैट CBSE का फेवरेट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में HTML, तो हमें देखने मिलता है, ठीक है। IP की बात नहीं कर रहे हैं, IP में कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसेस में जो 11th क्लास या 12th क्लास में जनरली यूज़ किया जाता है उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट फिलहाल हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ HTML। और HTML की सबसे सेफेस्ट या सिंपल चीज़ ये होती है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग ए वेब पेज। स्टैंडर्ड का मतलब सबसे ज़्यादा जो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो था आपका HTML, ठीक है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। जैसे कि ह्यूमंस में जो बोन्स होती हैं वो उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती हैं, वैसे कोई भी वेब पेज हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको यू नीड हेल्प टू HTML। सेकंड बात करते हैं HTML कंसिस्ट ए सीरीज ऑफ एलिमेंट। एक सीरीज ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट करता है, इसको हम इससे अगले वाले पेज पर डेफिनेटली समझेंगे, ठीक है। लिखा है द HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अब ये ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट को किस तरीके से डिस्प्ले कराना है। देखिए मोटा मोटा व्हाट इज HTML में आप दो चीज़ें याद रखिए जो काफ़ी ज़्यादा लिखने को पूछी जाती हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर ये तीनों चीज़ आपको याद हो तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से आगे की आपकी 2 लाइनों को आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक छोटे से अंदाजे की बात करें तो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। और डेफिनेशन भी अगर लिखनी है तो आप इन तीनों में से किसी को लिख सकते हो, आपका डेफिनेशन एक्यूरेटली सही जाता है और डेफिनेशन भी ठीक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML की। देखिए बेसिकली ये तो हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, इसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है बट ये एग्जैक्ट है 1993। द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML इज रिटन बाय द टिम बर्नर-ली, यानी इसको क्रिएट या इसको राइट किया था टिम बर्नर-ली ने। लैब थी सेरेन, उनने सेरेन लैब में इसको डेवलप किया था 1993 में, ठीक है। इसको डेवलप करने के बाद इसका जो अभी जो डिफरेंट वर्जन जो हम यूज़ करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो है आपका 4.01। और इसको वाइल्डली ये जो यूज़ करना स्टार्ट किया था 20s में, यानी 2000 के आसपास इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अभी विच कम स्टैंडर्ड ऑफिशियल इन दिसंबर, मतलब दिसंबर में इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था 1999 में, ठीक है। HTML के बारे में बेसिकली हम फिलहाल इतना ही पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, कुछ टैग्स वैग्स सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट फिलहाल इसके एक छोटे से प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे थे जो कि आई थिंक ज़रूरी है, ताकि हम HTML में आगे पढ़ने के वाले हैं लोगों को उससे रिलेटेड थोड़ा इंटरेस्ट हो, ताकि हमारी क्लास में अभी जो बच्चे कम दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ बच्चे भी हों, ताकि हम लाइव भी पढ़ सकें इन सारी चीज़ों को। देखिए HTML सबसे पहले HTML में जो ये होता है, HTML का कोई भी टैग लिखेंगे तो आपको ये दोनों ब्रैकेट्स को क्रिएट करना होगा, उसके अंदर ही HTML का कोई भी टैग लिखा जाता है, ठीक है। HTML के हर टैग का अपना एक मतलब होता है, वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जैसे लिखा HTML तो ये डिफाइन कर रहा है ये HTML डॉक्यूमेंट है, ये लिखा HTML हेड तो ये जब भी आप कोई वेब पेज बनाएंगे तो उसके हेड क्रिएट करने की बात करता है। उसके बाद लिखा HTML टाइटल, हमने स्टार्ट ब्रैकेट टाइटल और क्लोज ब्रैकेट टाइटल, तो ये हमने टाइटल से लिखा है। उसके बाद बॉडी, क्लोज बॉडी, हेडिंग मतलब H1 हेडिंग के लिए यूज़ होता है, P पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, बॉडी और ये सारी चीज़। अब अगर कंप्लीट अगर ये प्रोग्राम लिखते हो तो आई थिंक एक मोटा मोटा अंदाजे से मैं आपको बता देता हूँ, आपका आउटपुट ये आएगा, ठीक है। पहली हेडिंग H1 बड़ी होगी, सेकंड जो लिखा है ना माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो वो थोड़ा से सिमिलरली छोटा होगा, ठीक है। ये एक HTML का एक प्राइमरी और बेसिक एग्जांपल है। HTML का जो मार्कअप लैंग्वेजेस में हम कुछ प्रोग्राम क्रिएट करने वाले उसका एक बेसिक और छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। आज के बाद हम कंप्लीट एक सीरीज़ पढ़ेंगे HTMLs की, जिनमें हम कल बेसिकली HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं HTML टैग्स, ठीक है। टैग्स के बारे में पढ़ने के साथ साथ कुछ HTML की मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ करके कुछ वेब पेजेस के प्रोग्राम भी क्रिएट करेंगे, जहां हम अपने यहाँ उनको रन करके भी देखेंगे एक्चुअल में उनका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। साथ ही हम HTML को कम्प्लीटली एक सीरीज़ में ख़त्म करेंगे जहाँ डे 1 ऑफ द सीरीज़ होगा, ठीक है। तो इसीलिए डे 1 ऑफ द सीरीज़ होगा, तो आई थिंक हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर भी अगर कोई इशू होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि HTML से रिलेटेड आपको इस पूरे टॉपिक में क्या इशू था।
ठीक है। अगर ये इसमें आपको कोई भी इशू होता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेक श्योर वीडियो को पूरा चेक करिएगा, ठीक है। और फिर भी कोई इशू आता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप उसको उस टॉपिक को भी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सब्सक्राइबर और मिल सके, क्योंकि ये आपकी एक छोटी सी फैमिली है। अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो हम इस फैमिली में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे थोड़ा